हेलो विद्यार्थियों, हाय। हम आप लोगों का हाई स्कूल की मैथमेटिक्स में पुनः एक बार फिर स्वागत करते हैं। हम लोगों ने अभी तक जो पढ़ रखा है प्रश्नावली 2 का बी कंप्लीट कर लिया है और 2 के बी के पहले के कुछ उदाहरण थे। उदाहरण नंबर 4 तक हम लोगों ने कर लिया है। उदाहरण नंबर 4 तक कर लिया है। 5वें नंबर उदाहरण से हमें आगे करना है और हम ये उम्मीद भी आपसे रख रहे होंगे कि आप लगातार टॉपिक्स को रिवाइज भी करते चले और आप पेपर बहुत ज्यादा समय पे नहीं बचा हुआ है तो फिर जितना तेज जितना फास्ट हो सके आप उतना फास्ट अपने आप को लेके चलिए रिवीजन पे, पढ़ते चलिए, दोहराते चले, एक एक पॉइंट के क्वेश्चन करते चलो। और स्कूल से ज्यादा हेल्प ना मिल रहा हो तो स्कूल को कुछ समय के लिए आप क्विट भी कर सकते हो, लेकिन पढ़ना तो बहुत जरूरी है। पढ़ाई आपके लिए एकदम अनिवार्य है, तो जरूर ध्यान दीजिएगा विद्यार्थियों। और हम चलते हैं अगले प्रश्न की, क्वेश्चन नंबर 5 को। 5 में क्या है वो देखें। करा निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्म को हल कीजिए। आपको एक समीकरण दिया है x माइनस वाई बराबर में 26, समीकरण 1 है। दूसरे में आपको दिया गया है x माइनस 3y बराबर में 0, समीकरण 2 दिया गया है। इसमें आपको जो आसान लगे उस मेथड से हल कर लो। अगर आप ध्यान दे रहे हो कि यहाँ पर y है, y के आगे माइनस है, इसमें भी माइनस है। बात माइनस या प्लस की नहीं है, बात सिर्फ इस बात की है कि इसके आगे 3 है, इसके आगे 3 नहीं है। अगर 3 यहां भी लाना चाहते तो 3 से गुणा कर लो। तो किसमें गुणा करोगे? 3 से समीकरण 1 में। ये समीकरण 1 है। समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर, समीकरण 1 में 3 से गुणा करोगे 3 x में भी गुणा होगा, y में भी होगा, 26 में भी होगा। अगर आप गुणा करना चाहते हैं, यार बिना गुणा किए ही हल हो जाएगा तो क्या जरूरत है बिना गुणा करे। अगर आप नोटिस करो तो ये देखो ना बच्चों, x वाला पार्ट दोनों बराबर है तो गुणा करने की जरूरत ही क्या है। यहाँ लिखते हैं समीकरण 1 व 2 से, मैं दोबारा उतार ले रहा हूँ, x माइनस वाई बराबर 26, दूसरा x माइनस 3y बराबर 0। मेरे प्यारे बच्चों, इसके आगे यहाँ भी प्लस छुपा है, यहाँ भी प्लस छुपा है, दोनों जगह प्लस छुपा हुआ है। तो अगर आप दोनों x बराबर देख रहे हो तो कैसे कटेगा आप ही बताओ। ये तभी कट सकता है जब एक में माइनस आ जाए। अब माइनस लाने के लिए यहाँ लिखना पड़ेगा घटाने। घटाने पर यहाँ प्लस छुपा था, इसको लिखने की जरूरत नहीं होती है। माइनस करेंगे, यहाँ माइनस है तो प्लस करेंगे, यहाँ प्लस होता है तो माइनस कर लेते हैं। ठीक, ये दोनों कट गए। इन दोनों में बड़ा कौन सा है मेरे प्यारों? बड़ा है 3 वाला। तो 3 के आगे अब चिन्ह क्या है? प्लस है। अब 3y में से 1y, इसके आगे 1 है, 1y घटेगा तो 2y बचेगा। यहाँ पर बड़ा 3 था, 3 के आगे प्लस है, प्लस लिख लिया जाएगा और आगे कभी भी प्लस लिखा नहीं जाता। इन दोनों को घटाओ, 26 में से 0 घटेगा, 26 ही तो आएगा। 2 से कटेगा 26, 13 आ गया। y का मान 13 हो गया। अब हम लोग करेंगे y का मान समीकरण किस में रखना है? 1 में रखो चाहे 2 में रखो, आपको y का मान x का मान मिल जाएगा। हम समीकरण 2 में रखना चाहते हैं। समीकरण 2 से 2 क्या है? x माइनस 3y बराबर 0। इस वाले पार्ट को उठा के इस साइड कर दो, माइनस इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। 3, y का मान देखो दिया है 13, 13 रख लो। x बराबर 13 3 39, x और y दोनों के मान आ गए। बच्चों वीडियो रोक करके इसे उतार लीजिए, फिर हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाँ बच्चों, क्वेश्चन उतार चुके होंगे तो हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर उदाहरण नंबर 6 पे। उदाहरण नंबर 6, उदाहरण नंबर 6 क्या है उसे आप देखें। 6 नंबर में आपको कहा क्या गया है वो देख लीजिए। 6 में कहा निम्नलिखित समीकरणों को विलोपन विधि से हल कीजिए। यानी कि आपको पहला समीकरण दिया है x प्लस वाई बराबर 6, सॉरी x प्लस वाई बराबर 5। समीकरण 2 आपको क्या दिया है? 2x माइनस का 3y बराबर में 4। समीकरण 2, एक समीकरण चाहे जो उठाओ उससे बराबर कर लो। अगर आप ध्यान देंगे तो ये y के आगे 3 है और चिन्ह माइनस है, इस y के आगे 3 नहीं है, चिन्ह प्लस है। अगर एक में माइनस है एक में प्लस है तो घटाने पर हो जाएगा, घटाने पर हो जाएगा, लेकिन इसमें 3 आना चाहिए। यानी समीकरण 1 में किससे गुणा करेंगे? 3 से।
समीकरण एक में 3 से गुणा करने पर। बच्चे अगर कहो आपके दिमाग में आए ये कि सर वाई वाला ही क्यों बराबर करें, एक्स वाला भी बराबर कर सकते हैं, तो बच्चे इसमें एक्स वाला बराबर करने के इसमें 2 है तो इसमें 2 से गुणा कर लीजिएगा ऊपर वाले में। अगर 2 से गुणा करोगे तो एक्स वाला बराबर होगा, 3 से गुणा करोगे तो वाई वाला बराबर होगा। समीकरण एक में 3 से अगर गुणा करेंगे तो एक्स गुणा 3 में होगा 3x, वाई में भी होगा 3y, 5 में होगा 3 5 15। इसे समीकरण 3। बच्चे एक को 3 बनाए यानी अभी 2 छुए भी नहीं तो 2 और 3 को हल करो। अगर एक को 3 बनाए हो तो 2 और 3 हल करोगे, अगर 2 को 3 बनाए हो तो 1 और 3 को हल करोगे। समीकरण 2 3 से 2 को उतारो 2x माइनस 3y बराबर 4, 3 को उतारो 3x प्लस का 3y बराबर में 15। 2 में ये था 2x माइनस 3y बराबर 4। अब एक बात बताओ बच्चे, इसमें बराबर कौन है, y वाला। दोनों के आगे देखो एक में माइनस एक में प्लस है, अगर एक में माइनस एक में प्लस है तो इसे लिखते हैं जोड़ने पर। क्या करने पर, जोड़ने पर। ये दोनों कट गया, 3 और 5 का 2 को जोड़ेंगे 5 हो जाएगा, 4 और इसको जोड़ेंगे 9 को 15 को तो 15 4 19 हो जाएगा। x बराबर 19/5। सॉरी, आगे अगर बढ़े तो इसमें हमने सही निकाला है। अब हम x का मान निकाले हैं तो x का मान चाहे समीकरण 1 में रख लो चाहे 2 में। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, रख लीजिए समीकरण 1 में। एक है x प्लस वाई बराबर 5। बच्चों 1 में अगर रखेंगे तो x का मान कितना निकाले, 19/5 प्लस एक उठाए किधर भेज दिया, 5 माइनस में 19/5। 5 के आगे कुछ नहीं है बटे में तो हमने 1 मान लिया। 1 और 5 का गुणा करेंगे, यहाँ कुछ नहीं करते 1 मान लिया, दोनों का एलसीएम करेंगे 5। इसका इस साइड गुणा 50, इसका इस साइड करेंगे तो 19। अगर आप घटाएंगे कितना आएगा, 6 आएगा, 6/5। x के मान और y दोनों के मान आ चुके हैं। आप वीडियो रोक करके क्वेश्चंस को उतार सकते हैं। हम बढ़ेंगे उदाहरण नंबर 7 की ओर। आप वीडियो रोकिए, इतना टाइम दे रहे हैं रोकने का, चाहे जब आप रोक करके उतार लेंगे। उदाहरण नंबर 7 में हमको करना है। 7 में आपको क्या दिया है, 7 नंबर उदाहरण नंबर 7। 7 में आपको दिया गया है x प्लस वाई बराबर में 8xy, समीकरण 1। दूसरा क्या है बच्चों, दूसरा है कहा गया 1/x प्लस में 2/y बराबर में 10। दोनों का आप कर लो एलसीएम, x और y का एलसीएम x y होता है। इस y का गुणा 1 में करोगे तो 1 में y का गुणा करने पर 1 तो हट ही जाएगा, 2 में करेंगे तो 2x बराबर में कितना है 10। 10 के बटे में कुछ ना हो तो 1। इस वाले का इस साइड गुणा कर लो, इस वाले का इस साइड गुणा कर लो। 1 का गुणा करने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2 में भी करोगे तब भी नहीं। अच्छा y प्लस 2x बचेगा, इसका इस साइड गुणा करोगे 10xy। मेरे प्यारों यहाँ देखा x वाला पहले है y वाला बाद में है, तो आप भी x वाला पहले लिखो y वाला बाद में लिखो, समीकरण 2। अच्छा आप देखें तो समीकरण 1 और 2 में क्या बराबर है, इधर भी 1y है इधर भी 1y, दोनों बराबर। अब बराबर है तो सीधा कट जाएंगे, यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। आगे 1 व 2 से उतारें तो x प्लस वाई बराबर 8xy। 2 की अगर बात करें 2x प्लस वाई बराबर 10xy।
बात हमारी अगर बताएं आप, तो दोनों के आगे प्लस प्लस है, कटता तभी है जब एक में माइनस और एक में प्लस। अच्छा कहोगे सर एक्स वाला नहीं कटेगा क्या? तो एक्स वाला इसलिए नहीं कटेगा, हमारा एक्स के आगे एक ही है, एक छुपा है, इसमें दो है, एक एक है, एक दो है, तो कटेगा थोड़ी नहीं, दोनों बराबर होने चाहिए। तो अब आप नोटिस करें, एक में प्लस एक में माइनस, तो आप जोड़ने पर लिखते हो, अगर दोनों में प्लस प्लस है, दोनों में माइनस माइनस, तो घटाने पर यहाँ पर प्लस छुपा है तो माइनस, प्लस छुपा है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये दोनों कट गया। बच्चे ये x 2 है और ये x 1 ही है, तो दो में से एक घटेगा तो एक ही तो आएगा, एक x, एक आगे लिखा नहीं जाता x के आगे, लेकिन बड़ा कौन है? दो और एक में दो, दो के आगे चिन्ह क्या है? माइनस। अगर बड़ा वाले के आगे चिन्ह माइनस है तो माइनस लिखा जाएगा, प्लस होगा तो प्लस लिखा जाएगा, तो माइनस। बीच में बराबर है, बराबर। इन दोनों में बड़ा कौन है? 10, 10 के आगे चिन्ह क्या है? माइनस। 10 में से 8 घटेगा, कितना आएगा? 2। दोनों के साथ में देखो 8 और 10 के साथ दोनों में एक्स वाई है, एक्स वाई दोनों लो ना, माइनस से माइनस कट गया। ये बच्चे अब आप नोटिस करें, एक्स बराबर 2 एक्स, एक्स से एक्स कट गया, जब कटता है तो यहाँ कितना बचेगा? 1। प्यारों 1 बराबर 2 वाई, वाई यहाँ से हटेगा तो ये इसके बटे में आएगा, वाई बराबर 1 बटे 2, इस साइड का मैं मिटा रहा हूँ। जो y का मान निकाले हो वो आपने 1/2 लिखा, इसी को थोड़ा और व्यवस्थित तरीके से लिख दो तो कैसे लिखा जाएगा वो देखिए। y को आगे कर लो, 1/2 को पीछे। y का मान चाहे समीकरण 1 में रखना चाहे 2 में रखना, x का भी मान आ जाएगा। तो हमने y का मान 1/2 निकाल लिया। आगे अगर बढ़े तो y का मान समीकरण 1 में रख लो, y का मान समीकरण 1 में रखने पर रख लीजिएगा। समीकरण 1 क्या है? x प्लस वाई बराबर 8xy। x को ऐसे लिखो, y का मान 1/2, 8। x को ऐसे रखो, y का मान 1/2, 2 चौको 8, x प्लस 1/2, 4 और 1 का गुणा होगा 4x। प्यारों इस x को इधर उठा के लेके आ जाओ, भैया x को x के पास लेके आओ, इधर लेके आओ, 1/2 ऐसे रहेगा, 4x में से 1x घटेगा, कितना x बचेगा? 3। ये यहाँ से हटेगा, 1/2 गुणे 3 होगा, x आगे करेंगे, 1/6 आ गया, यहाँ से x हटेगा तो इसके बटे में आ जाएगा। आगे x का मान 1/6 आ गया। मेरे बच्चों आपको x का मान भी मिल चुका है, y का भी मान मिल चुका है, दोनों का मान आप हासिल कर चुके हो। चलिए आगे आओ, हट जाते हैं, वीडियो रोकिए, रोक करके उतार लीजिए। उदाहरण नंबर, अब हम लोग 8वें की ओर चलेंगे, फिर 9वां है, 10वां है, 11वां है। उदाहरण तो है और आज ही हम पढ़ाने वाले हैं आपको 3 का C भी, ठीक है। एक मेथड और आपको बताने वाले हैं, तो यहाँ से हम हट जाते हैं, तो आप वीडियो रोक के उतार लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 8वां देखिए। हाँ 8वां, उदाहरण नंबर 8, 1/x प्लस 5/y बराबर 2। अगर आप देखें तो 3/x प्लस 10/y बराबर में 3। पहले आप ये दिमाग लगाओ, दिमाग ये लगाओ कि कौन सा पार्ट काटना। आप दोनों पार्ट को काट सकते हो, एक्स वाला वाई वाला, एक्स वाला वाई वाला। कहोगे ये क्यों सर? अगर आप ध्यान दे तो इसमें 1 है, यहाँ पे 3 है, अगर इसमें 3 का गुणा करेंगे तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। यहाँ पर देखो 5 है, यहाँ पर 10, इसमें 2 को गुणा करेंगे तो ये भी बराबर हो जाएगा, 5 2 10। तो जो आपकी इच्छा वो कर लो, एक्स वाला काटना है तो एक्स वाले को काट लो, वाई वाला काटना है तो वाई वाले को। अच्छा कहोगे सर आपके हिसाब से हम क्या काटें? मेरे हिसाब से जो संख्या बड़ी हो उसे काटा करो, छोटी संख्या घटाने और जोड़ने में आसान रहता है। इसलिए आप देखें तो बड़ा तो 10 है, इसी को काटो,
आप अगर देखें तो नीचे 10 है लेकिन ऊपर वाले में 10 नहीं है। एक काम करो, वहां भी 10 लाने के लिए कितने से गुणा करना पड़ेगा? 2 से। आप होशियार हो, समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर, समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर, कर लो 2 से गुणा करेंगे तो 1 में भी तो 2 को गुणा होगा, 5 में भी होगा, इसमें भी होगा, समीकरण 3 बना। समीकरण 1 में करके गुणा 3 बना ली, तो अब 2 और 3 को हल करोगे। समीकरण 2 3, एक को ही 3 बनाए हो इसलिए 2 और 3 लेते, अगर एक को 3 ना बनाने तो इसी को हल करते, 1 और 2 को ही हल करते। अब एक को ही 3 बनाए तो 2 और 3 हल करोगे। 2 कौन सा है? 3/x 10/y बराबर में 3, 2। आगे 2/x 10/y बराबर में 4, समीकरण 3। अब आपसे हमारा क्वेश्चन है जोड़ने पर या घटाने पर, इस बात को आप बताओ। कटेगा कौन? y वाला। जोड़ने पर या घटाने पर? अगर दोनों के आगे प्लस प्लस दिख रहा है तो आप तो होशियार हो चुके हो ना। अगर दोनों के आगे समान चिन्ह है तो घटाने पर, यहाँ प्लस है माइनस, प्लस है माइनस, प्लस है माइनस, ये दोनों कट गए। ये तभी कटे, ऊपर प्लस अब नीचे माइनस। यहाँ देखो ऊपर वाला वैसे उतार लो, यहाँ माइनस है तो माइनस लिखो, 2/x 4 3 - 4। आप दोनों का एलसीएम ले लो, x नीचे दोनों में है ना, जब दोनों समान है तो दोनों एक का लिए दो बार जो है, अगर दोनों समान है तो x 2 बार है तो 1 बार उतारोगे एलसीएम में, और ऊपर की संख्या वैसे उतार लोगे। अब इसे घटाओगे, 3 में से 4 घटेगा। अब आप ऊपर वाले को घटाओगे, 3 में से 2 घटेगा, 1/x नीचे माइनस का 1, इसके बटे में कुछ नहीं है, किसका गुणा इधर, इसका गुणा इधर, 1 का गुणा करेंगे 1 ही आएगा, x का गुणा 1 में होगा, -1 आया, माइनस उधर भेज दो, 1 बराबर x आगे लिख लो, x बराबर -1 आया। x का मान उठाओ, चाहे जिसमें रखो, समीकरण 1 समीकरण 2 समीकरण 3 सब में रख सकते हो, चाहे जिसमें रखो। x का मान समीकरण 1 में रखने पर रख लो, 1/x प्लस 1/y 5/y बच्चे बराबर में 2, x के स्थान पर रखो ना 1/-5/y 2 बटे में कुछ नहीं 1, ये बच्चा 1 का 1 में भाग दोगे आएगा 1 ही, ये 1 ही आएगा, माइनस तो पड़ा ही रहेगा। यहाँ 2 आया, 1 लिखने की जरूरत नहीं थी, इसको साइड लेके जाओ, इधर आएगा तो माइनस प्लस बन जाएगा। 5/y बराबर कितना हो गया? 3 हो गया। 5/y काहे उसकी दोबारा उतार रहे हो, इसके बटे में कुछ नहीं तो 1 है, इसका इधर गुणा, इसका इधर गुणा, तो गुणा कर लो ना सीधा। 5 बराबर 3 y बराबर लिखेंगे तो 5/3 आ रहा। आपने x का मान भी निकाल लिया, y का भी मान निकाल लिया। y का मान 5/3, 5/3, x का मान कितना आया? -1, -1 आया। सही है, सवाल का उत्तर मैं चेक कर रहा था। आप वीडियो रोके उतार लें, मैं थोड़ा सा चेक कर लेता हूँ वीडियो की क्वालिटी की क्या स्थिति है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। सब सही है बच्चों, एकदम परफेक्ट दिख रहा है, बस आप ही परफेक्ट बनो, आप ही लगाओ, रिवाइज करो, सवाल उतारो, सारे पॉइंट्स को इम्प्रूव करो, नहीं तो आपको ही समस्या होनी है। चलिए हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की ओर। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर, उदाहरण आपका 9। 2x + 3y बराबर 16, समीकरण
3x माइनस 2y बराबर 0। मेरे प्यारों, कौन सा पार्ट बराबर करो? अब मेरे हिसाब से चलो जो आपको काटने में आसान है, बोलो। काटने में आसान क्या? ज्यादातर बच्चे वही चुनते हैं जहां पर एक जगह प्लस दिखे एक जगह माइनस। ज्यादातर तो वाई वाले के आगे एक जगह प्लस है एक जगह माइनस है, वाई वाले में एक जगह प्लस है एक जगह माइनस है, तो इसी को हम भी चुन रहे हैं। अगर आप देखो तो ऊपर 3 है नीचे 2 है, बराबर कैसे होगा? ये सिचुएशन आपकी थोड़ा जटिल होती है। अगर एक में संख्या अलग अलग दिख रही है जो बराबर ना हो पाए, तो एक दिमाग लगाया करो, इस 3 का गुणा इसमें कर दिया करो, इस 2 का गुणा उसमें कर दो, पलट दिया करो। अगर 3 है तो समीकरण 2 में कर दो, 2 है समीकरण 1 में कर दो। तो हम लिखने वाले हैं समीकरण 1 में 2 से गुणा करना। 1 में 2 से गुणा करो, 2 से गुणा x में भी होगा 2 दूनी, 3 में भी होगा 3 दूनी, और 2 से गुणा 16 में होगा 32। समीकरण 3 बन गया। अब लिखने वाले हैं समीकरण 2 में, देखो 1 में 2 से उल्टा किए थे 2 से, अब 3 से करेंगे 2 में, समीकरण 2 में 3 से गुणा करने, 3 से कर लो समीकरण 2 में, 3 से करोगे 3 त्रिका, 3 से करोगे 3 2 नीचे, 3 में 0 से गुणा करो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। समीकरण 3वां 4 से, 3 कहाँ है? चार कहाँ है? काहे जबरदस्ती काट दिए? यहाँ एक में प्लस है एक में माइनस है, तो एक चीज लिख लिया करो, बिना लिखे मत किया करो। जोड़ने पर ये कट गया, 9 4 13, ये 32 बटे में 13 अकेले क्यों लिख रहे हो भैया? 13 के साथ में एक्स भी तो होगा, ये एक्स इधर आ जाएगा, 32 बटे 13। एक्स का मान उठाओ, समीकरण 1 और 2 में रखो। कितना दे रहे हैं 9 वाले प्रश्न का उत्तर? 9 वाले का पहला ठीक तो है, 32 बटे 13। इसको उठाओ, समीकरण 1 व 2 में रखो। x का मान समीकरण किसमें रखोगे? 2 थोड़ा आसान पड़ेगा, 2 में रखने पर। कहोगे सर कैसे जान गए आप 2 आसान पड़ेगा? इसमें 0 है वो थोड़ा आसान पड़ेगा, ये इधर लाने पर खत्म हो जाएगा। 0 तो ही है, देखो 3x माइनस 2y बराबर 0। 3 x के स्थान पर 32 बटे 2y उधर जाएगा, देखा इसका इसमें गुणा हो जाएगा। अच्छा 2 से काट सकते हो 32 को, 16 हो जाएगा। 16 और 3 का गुणा कितना होगा? 48 बटे 13। वाई आगे लिख लो। ठीक, 10वें नंबर पर। अतः लास्ट में ऐसा लिख दिया करो क्योंकि एग्जामिनर को ढूंढना ना पड़े। 32 बटे 13 तथा y बराबर 48 बटा 13 होंगे। एग्जामिनर को ढूंढना ना पड़े कि वो तुम्हारे क्वेश्चन को ढूंढे, क्वेश्चन के हल को अगर वो ढूंढेगा तो नंबर काटेगा। ऐसा लिखो कि वो ढूंढना उसे ना पड़े। अतः करके लास्ट में x बराबर 32 बटे 13, y बराबर 48 बटे 13। मैं मिटा रहा हूं, उदाहरण नंबर 10 की ओर आ रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 10, उदाहरण नंबर 10। 9 को चेंज करो 10 में, 10 दी तो आपको मजेदार क्वेश्चन दिखेगा। 2 बटे एक्स 3 बटे वाई बराबर में 6। दूसरा है 1 बटे एक्स 1 बटे 2 वाई
बराबर में 2, जिसे बराबर करना है उससे बराबर कर लो, आपको जिसे काटने में आसानी है उससे बराबर कर लो। बताओ क्या करवा। ये वाला बटे में 2 है, इसमें 2 नहीं, तो ये तो आपको झमेला थोड़ा देगा। का झमेला देगा? अगर इसमें 2 नहीं है, 3 है, ये आपको हैरान करेगा टोटली। वाई वाले को मत बराबर करो, एक्स वाले पे आ जाओ। देखो नीचे भी एक्स, नीचे भी एक्स, उसमें ऊपर 2 है नीचे 1 है। अगर हम 2 से गुणा कर दे, क्योंकि ऊपर 2 है नीचे भी 2 बनाना चाहते हैं, 2 से गुणा कर दें तो आपका काम होता है। तो समीकरण किसमें 2 से गुणा करोगे? 2 में। समीकरण 2 में 2 से गुणा करना। समीकरण 2 में 2 से अगर गुणा करेंगे तो x में भी 2 से होगा, इसमें भी 2 से होगा, यहाँ भी 2 से होगा, 2 दूनी 4। लेकिन एक फर्क आ गया, ये 2 से दिए तो चल बसा। जब चल बसा बच्चा या बिट्टी, तो 1/y बराबर 4 आया। हम एक समीकरण 3 बोल भाई, का बोल भाई? 3 बोल भाई। अब तू चाहे बोला। हाँ आगे हम समीकरण के का उठाए थे भैया? 2 को उठाए थे तो का बना दिए 3, यानी 1 और 3 को हल करेंगे समीकरण 1 व 3 से। अब हमें नहीं पता कि आपकी आंख में कोई दिक्कत हो। अगर आपकी आंख में दिक्कत है तो इसका मतलब मोबाइल वाली आंख में भी दिक्कत है, क्योंकि हमारा ललका ना दिखात हुई। अगर ना दिखा तो थोड़ा हम चेक कर लें। दिख रहा है लेकिन बहुत कम। अब हम ललका का ना यूज करा भाई। आपकी आंख भी थोड़ा वीक है, हमारा मोबाइल कैमरा भी वीक है, ठीक है, इसको नहीं देख पाता वो हमारा कैमरा। हमारी मोबाइल के कैमरा कौन सा रोग है आप बताओ, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर। हाँ समीकरण ए का लिख दिए भैया, 1 व 3 से, ठीक तो है। हम ललका का यूज ना करेंगे भैया, ललका वाला अनहरात हुआ। चला 2 उठाओ भैया, नहीं 1 व 3 को उठाओ। 1 को उठाएं 2/x प्लस 3/y बराबर 6। 3 को उठाओ 2/x 1/y बराबर 4। बच्चा कौन सा कटेगा? बराबर कौन है? 2/x 2/x। अगर दोनों वही कटेंगे, अगर दोनों के आगे प्लस है तो घाट आने पर यहाँ प्लस है माइनस, प्लस है माइनस, प्लस है माइनस, दोनों कट गए। ये 3/y माइनस 1/y, 6 में से 4 घटी कितना आई बच्चा? 2। दोनों लोग का अगर एलसीएम ले ली जाए, दोनों जगह वाई वाई है तो एक वाई सिर्फ आ जाता है, और नीचे का हर समान है तो ऊपर वाला वैसे उतर आएगा। यहाँ 2 बटे में कुछ नहीं, 1। 3 में से 1 घटेगा, आपको मालूम ही है। इसका इस साइड गुणा, इसका इस साइड, तिर्यक गुणा। तिर्यक गुणा में तीर घूमती, इस तीर को इधर भेजो, इस तीर को इधर भेजो, तो 2 बराबर 2 आई, वाई 2 से 2 कट गया। y का जो मान आया है वो 1 आया है। y का मान उठाओ, समीकरण 1 2 3 चाहे जहां रख दो, तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर 2/x 3/y बराबर 6। 2/x 3/y के स्थान पर 1 बटे में बच्चा आपका पता हो, 1 हो तो छोड़ ही सकते हो ना, इसको उठा के इधर भेजो। 6 माइनस 3 2/x, 6 में से 3 घटेगा 3 आ जाएगा। बच्चे इसके बटे में कुछ नहीं, एक तिर्यक गुणा। ये तिर्यक गुणा का मतलब होता है तीर खींचते हैं हम, एक तीर इधर खींचे एक तीर इधर खींचे। ये तीर कह हम 1 को 2 की तरफ ले जाएंगे, x को 3 की तरफ ले जाएंगे। जब x को 3 की तरफ ले जाएंगे तो 3x हो जाएगा, 1 को 2 की तरफ ले जाएंगे 2 हो जाएगा। x कहता है हम इनका ना पचाए पाओ 3 का, यहाँ से हटाए जाती है इनका, जब इनका हटाए देंगे तो इनके बटे में आएंगे 2/3 हो गया। 10वीं सवाल भी खत्म। x का मान 2/3, y का मान 1। अतः कौनतः अतः x बराबर 2/3 तथा y बराबर कितना बच्चे? 1 होंगे।
इसके मान जो होंगे x बराबर 2/3, y बराबर 1। हम सवाल को अब मिटा रहे हैं। अगले क्वेश्चन यानी कि उदाहरण नंबर इस चैप्टर का लास्ट, हम उसकी ओर बढ़ेंगे। ठीक, 11। वीडियो रोक के उतार सकते हैं आप लोग, क्योंकि हमको मालूम है कि आप रफ और कॉपी कलम लेके बैठते हैं। अगर रफ और कलम नहीं लेके बैठ रहे हैं तब तो अपने करियर के लिए इससे बड़ा काम आप अच्छा नहीं कर, इससे अच्छा काम आपकी जिंदगी में हो ही नहीं सकता। कॉपी और कलम ना लेके बैठना आपके लिए तो बहुत अच्छा काम, ये आप खुद को बर्बाद कर रहे हैं। इसलिए हमारी सलाह है कॉपी और कलम लेके बैठो, क्वेश्चन को देखो, उतारते चलो, सही से रिवीजन करते चलो, नहीं तो चलो 11वां क्वेश्चन का देखिएगा। उदाहरण नंबर 11। उदाहरण नंबर 11 इन्होंने दिया है 2x प्लस का y 23 समीकरण 1, 4x माइनस का y बराबर 19 समीकरण 2। अच्छा, इन्होंने समीकरण दिया और कहा है दो अलग अलग सवालें दिया है। जैसे इन्होंने इस समीकरण को दिया 5y माइनस 2x, इसका मान पूछ रहे हैं। दूसरा इन्होंने दिया है y बटे x माइनस का 2, इसका मान कहा है। इसमें आप लोग फूंक दो उड़ जाएगा। पहले अगर आप इससे इसको हल करो, इससे x और y का मान निकालो, इसमें जहां जहां x और y है वहां रख दो सवाल का उत्तर। अच्छा, अगर आप देखें तो ये तो एकदम बना बनाया आपको इन्होंने दे दिया है, परोस दिया कि खा लीजिए। इसके आगे प्लस है, y के आगे माइनस है, एक में माइनस है एक में प्लस, तो लिख लेते हैं जोड़ने पर। और बच्चे देखो दोनों बराबर है, पहले से ही y से y कट गए। जब जोड़ना तो 4 और 2 तो जोड़ ना, 19 और 23 को जोड़ लो, 40 2 42 आया, 6 7 42, x का मान 7 है। x का मान था समीकरण 1 हुआ तो फिर x का मान समीकरण 1 में रखने पर 2x प्लस वाई बराबर 23, x का मान कितना है भैया 7, y बराबर 23, 7 दूनी इधर आएगा 23 माइनस 14, y बराबर 9। बच्चे x का भी मान निकाल लिया, y का भी मान निकाल लिया। x का मान 7 निकाले हैं, y का मान आपने कितना निकाला है बताओ 19 है, y का मान 19, x का मान 7, y का मान इन्होंने y का मान कहाँ निकाला, y का मान 9, ठीक तो है। अब आगे बढ़े, इसका मान निकालना है तो 5 गुणे y का मान देखो कितना है 9, 2 गुणे x का मान कितना है 7, 9 बचे 45 माइनस 14, 45 में से देखो 5 में से 4 घटेगा 1 आएगा 31, x का मान ये आपको मान मिल चुका है। इसका मान, इसमें y का मान चेक करो 9, x का मान चेक करो 7, बटे माइनस में 2, बटे में कुछ नहीं 1, इसका भी मान निकालना, दोनों का एलसीएम ले लो 7, दोनों का एलसीएम, इसका इस साइड गुना इसका इस साइड गुना, 7 दूनी 14, घटाओ कितना आएगा -5 बटे 7। सवाल के उत्तर आ गए, चैप्टर खत्म। अब हम आते हैं अगली प्रश्नावली की ओर, 3 का सी। ठीक है, हाँ बच्चों, हम लोग अब पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 3 का सी। इसमें हमने हेडिंग डाला प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि में जैसे आप देख लो, एक समीकरण दिया है x प्लस वाई बराबर 5, दूसरा समीकरण दिया है x माइनस वाई बराबर 3। इन दोनों समीकरणों में से कोई एक समीकरण पकड़ेंगे। जैसे मान लो समीकरण 2, यहां लिखेंगे समीकरण 2 से
समीकरण 2 में हम चाहे x का मान चाहे y का मान, चेक करो, इन दोनों में से किसी एक को उधर भेज दो, चाहे x वाले को चाहे y वाले को। हमने y वाले को भेज दिया तो y उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। इसे समीकरण 3 मान लेना। अब इस x का मान अब आपने समीकरण 2 को लिया है ना, तो समीकरण 2 लिया है तो अब इस x का मान समीकरण 2 मत रखना, अब इस वाले में रखना। यहां रखोगे तो x का मान यहां रखोगे तो y का मान, यहां देखो y का मान रखोगे ना तो y का मान आएगा। तो जो y का मान निकालेंगे यहां समीकरण 3 में रख देना तो x का भी मान आ जाएगा। वही चीज इसमें लिखा गया है। प्रतिस्थापन एक प्रकार की विधि, हमने बोला वह विधि जिसमें दिए गए समीकरणों में, देखो दिए गए 2 समीकरण है, समीकरणों में एक राशि का मान, अब इसमें से कोई एक राशि नहीं ले लेंगे, चाहे समीकरण 1 चाहे 2, एक राशि का मान, जैसे इसमें x राशि है, एक राशि का मान दूसरे राशि के पदों में ज्ञात करके, किस कौन सी दूसरी राशि है y के पदों में ज्ञात करके, दूसरे राशि के पदों में ज्ञात करके दूसरे समीकरण में रखने पर, अब जो हम समीकरण लिए हैं इसको दूसरे समीकरण में रखेंगे या रखेंगे, रखने पर एक राशि का मान प्राप्त होता है, जिसमें से y का मान प्राप्त होगा। एक राशि का मान प्राप्त होता है तथा उस राशि के मान को प्राप्त समीकरण में रखने पर दूसरी राशि का मान प्राप्त होता है, उसे प्रतिस्थापन विधि कहते हैं। जो मान आप यहाँ रखोगे मिलेगा, उसी मान को फिर इसी में रख दोगे, वही प्रतिस्थापन विधि। वीडियो रख के उतार लीजिएगा, परिभाषा की विशेष जरूरत नहीं थी, हमने लिख दिया है, हालांकि कोई जरूरत नहीं थी, वीडियो रोक के आप उतार सकते हैं। हम बढ़ेंगे सीधा सवाल। क्वेश्चन देख लें, 3C पहला क्वेश्चन, पहला 3C पहले क्वेश्चन में क्या है वो, बादल घर नहीं जाओगे क्या आज? जाओ खा पी लो। अरे जा तो जा, हाँ पास में ही तो घर है। अरे कितना टाइम लगेगा? अरे तो अभी बहुत टाइम है, जावे लगा समकल है यार, खाई क्या लगा समोक ले यार, हाँ तू है खाया लेकिन खाना खाई होगा कि नहीं? अरे से खा के आ जाना, ठीक है? चलो आगे चले बच्चों, समीकरण हम लोग इसको लेते हैं 3y + 8 बराबर में 0। दूसरा समीकरण है x - y। एक काम कर रहे थे, समीकरण 1 वाला थोड़ा से संख्या को व्यवस्थित करो, जो गिनती दी गई इसे थोड़ा बाहर करो, 2x + 3y, इसको बाहर लेके जाओ, बाहर जाएगा -1 बराबर के उस साइड। दूसरा समीकरण पकड़ो, इसको उस साइड लेके जाओ, 1 को। आपने जो पिछला पढ़ा था वो विलोपन विधि थी, आप पढ़ रहे हो प्रतिस्थापन। सवाल में बोला है निम्नलिखित समीकरणों को प्रतिस्थापन विधि से, विलोपन में विलुप्त हो जाता था, कट जाता था। अब इसमें प्रतिस्थापन का मतलब होता है वो सही, जो सरल समीकरण तुम्हें लगे वो पकड़ो। मुझे तो समीकरण ये वाला जिसमें कम गिनती है, समीकरण 2 को, समीकरण 2 से समीकरण 2 उठाओ, y को उस साइड भेज दो, उधर जाएगा तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। प्यारों समीकरण क्या बना? 3। किससे समीकरण 3 बना? 2 से। बच्चे अगर 2 से समीकरण 3 बनाए तो अब इस मान को 2 में मत रखना, 1 में रखना। तो लिखेंगे समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर 3 का मान 1 में रख लो, 2x + 3y - कहाँ है x का मान? ये रखो ना, कोष्ठक में रखना, 1 + y, x का मान है 1 + y, प्लस में 3y बराबर -1। प्यारों 2 को गुणा 1 में करेंगे 2 का नंबर, 2 को गुणा y में करेंगे 2y। गिनती उठा के इस साइड कर दो,
अच्छा एक बात बताओ, y कितनी बार आया है? एक बार, 3 बार, एक बार 2 बार। 3 और दोनों के आगे चिन्ह प्लस है तो जुड़ जाएगा, अगर अलग अलग होता तो घट जाता। दोनों के आगे प्लस है तो 3 और 2 जुड़ के कितना हो गया? 2 को इस साइड लेके आओगे तो वहां प्लस इस साइड आने पर माइनस हो गया। 5y बराबर माइनस का 10 हो गया। 2 से इसे काटेंगे, 5 दूनी, y बराबर आया माइनस का 10। इस y का मान उठाओ, अब जो समीकरण 3 माने हो उसी में रख लो। y का मान समीकरण 3 में रखने पर 3 यहां है, x बराबर 1 प्लस y, चलो रख लो। 1 प्लस है यहां पर, लेकिन उसमें y में माइनस है तो इस प्लस को माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि ये माइनस जो है प्लस को माइनस कर देगा। घटा दो, 1 में से 2 घटेगा, माइनस का 1 आएगा। इसी मेथड से पूरी प्रश्नावली लगेगी। अगर आपके अंदर हिम्मत है मतलब चैलेंज नहीं कर रहा हूं, साहस है, हिम्मत जुटाओ, मेहनत करो, संघर्ष करो, तो आप खुद भी लगा सकते हो। हम चाहते हैं कि यहीं तक हम वीडियो को रखें, अगले वीडियो में हम आपसे मिले। जो वीडियो ज्यादा लंबा होता है तो आप लोग पढ़ते वैसे भी नहीं हो, तो हम अगले वीडियो में आप लोग से मिलेंगे। इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं और तब तक के लिए हम आपसे ये उम्मीद रखेंगे कि आप रिवीजन करेंगे। ठीक है बच्चों, 3C कल के वीडियो में हम कंप्लीट कर देंगे, फिर D आएगा, फिर E आएगा, बहुत तेजी से चैप्टर को खत्म करेंगे।